हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस क्लास। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को गति और विराम के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में। तो सबसे पहले ये समझिए, जिन बच्चों का IIT JEE या 11th में साइंस स्ट्रीम चुनने का है वो बच्चे अभी से ही ध्यान दे दें, बिकॉज 9th क्लास का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हो वो टोटली 11th पे डिपेंडेंट है। जिन बच्चों का 9th क्लास क्लियर है वही 11th में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पे बाजाप्ता आप लोगों का 11th क्लास में एक डेडिकेटेड चैप्टर है, समझ गए। यहाँ छोटे से पॉइंट है लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम होगा ही नहीं। यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने अच्छा खासा 9th क्लास में ही पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। उसी को सदिश राशि कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो देखिए, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है उस राशि को सदिश राशि कहते हैं, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण इत्यादि। सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग समझ जाते हैं। अगर आप लोगों का आ जाए कि बताइए सदिश राशि से आप क्या समझते हैं, आप बेजाप्ता इसको आराम से लिख सकते हैं नोट्स बना के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 नंबर का भी आप में मार्क्स में कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आप लोगों को लिखा है, इससे आसान शब्दों में लिखना थोड़ा कठिन होगा। ये बहुत अच्छा से मैंने आप लोगों को लिए लिख दिया हूँ। तो सबसे पहले समझ जाते हैं कि सदिश राशि का मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास यानी प्रीवियस चैप्टर में ही आप लोगों का मैंने क्लियर कर दिया था, विज्ञान और मापन। जिन बच्चों ने विज्ञान और मापन नहीं देखा है उन बच्चों ने देख लेना चाहिए, तभी ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वहाँ पर मैंने सदिश राशि के बारे में बताया था थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ जाते हैं जिस राशि को, राशि यानी कि जो भी क्वांटिटी हो, ठीक है, चाहे फिजिकल हो जो भी हो, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही बात किया जाएगा। उसे परिमाण और दिशा, यहाँ पर 2 टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे मैंने घेरा लगा दिया। परिमाण और दिशा, परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड, कितना वैल्यू है, बेसिकली वैल्यू कितना है, न्यूमेरिक वैल्यू कितना है, नंबर में उसका वैल्यू कितना, उसी को कहा जाएगा परिमाण। और दिशा का मतलब डायरेक्शन, ये आप लोग जान ही रहे, यानी कि वैसी क्वांटिटी जिसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। ये 2 चीज़ होगा तभी हम लोग उसको सदिश राशि कहेंगे यानी वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कि बल, बल्ब हम लोग बता दें कि आप लोग पता है बल का SI मात्रक क्या न्यूटन होता है, मैंने आप लोगों को बताया है। तो बल जो होता है उसको अगर मैं बोल दूं कि मैंने 10 न्यूटन का बल लगाया तो उससे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। आपको ये बोलना पड़ेगा मैंने दाईं तरफ 10 न्यूटन का बल लगाया, तब लोगों को पता चलेगा कि आपने दाएं तरफ 10 न्यूटन का बल लगाया। बल तो हम किसी भी तरफ लगा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना। हम लोग नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं ना। इनफैक्ट हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ चलता है। एक बात अब दिमाग में आए, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरह का क्या है, फोर्स ही है। इसीलिए तो बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि नीचे की ओर लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात है। अब वेग, वेग तो बोले तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे पॉइंट से क्लियर कर रहा हूँ आगे क्लास में, बस आप ये समझ जाए कि वेग क्या है। वेग बेसिकली एक तरह का वेलोसिटी कहते हैं वेग को इंग्लिश में, ठीक है। वेग क्या होता है, एक तरह का चाल से ही आप उसको रिलेटेड मान सकते हैं, लेकिन वो चाल अलग हो जाता है और वेलोसिटी थोड़ा सा अलग होता है। बिकॉज वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ के साथ उसका डायरेक्शन भी होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और त्वरण यानी कि एक्सिलरेशन, ठीक है। ये सब किस में आता है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि में आता है। इसको व्यक्त करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यानी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ अगर नहीं होगा तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण की ज़रूरत होती है, केवल परिमाण की ज़रूरत होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि को मतलब सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है यानी मैग्नीट्यूड की, उसको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू से मतलब, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे कि द्रव्यमान, समय, ऊर्जा, कार्य इत्यादि। द्रव्यमान यानी कि केजी, क्या हम लोग तो बोलते हैं 10 किलो सेब दीजिए, सेब को छोड़ दिए, हम लोग बोलते हैं 10 किलो हमें फलां सामान दे दीजिए। तो हम लोग बोलते हैं दाएं तरफ फलां सामान दे दीजिए, बाएं तरफ दे दीजिए, कुछ नहीं बोलते हैं, सीधा बोलते हैं 10 kg दे दीजिए। वहाँ पे हम लोग का काम खत्म हो जाता है। सेब होता है तो सेब बोलते हैं, अनार जितना भी होगा सब उसी के नाम से बोल दिया जाता है ना। तो यानी कि इसमें कोई हम लोग को डायरेक्शन का जरूरत नहीं। अब आ गया अगला समय। अब बताइए, हम बोलते हैं कि दाईं तरफ समय है, बाईं तरफ समय, कुछ निश्चित है। हम लोग बोलते हैं कि 10 बज गया, 20 बज गया,
20 तो नहीं बजता है, वो अलग टाइम क्लॉक में चलता है। हम लोग क्या बोलते हैं 10 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, है ना। हम लोग ये तो नहीं बोलते हैं 2 घंटा 3 घंटा हो गया, ये आराम से बोल देते हैं। लेकिन ये थोड़ी बोलते हैं कि बाएं तरफ हो गया, दाएं तरफ, इससे कोई डायरेक्शन से लेना देना है, ये सब एकदम कॉमन सेंस वाला बात है। अगला भी हो गया ऊर्जा, कार्य इत्यादि, है ना। ऊर्जा कार्य भी क्या है, अदिश राशि की गिनती में आता है ऊर्जा और कार्य भी, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझना है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों का एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, यहाँ पर मैंने आप लोगों का क्या डिफरेंस क्रिएट कर दिया है कि सदिश और अदिश राशि में क्या अंतर। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है, तो वीवीआई है। ये हमेशा तरह आप लोगों का बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। कि बताइए सदिश राशि और अदिश राशि में क्या डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। तो ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिख दिया, एकदम सिंपल लैंग्वेज में है। इसे आप लोगों को किसी भी तरीके से चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। एकदम हम लोग आम लैंग्वेज में लिखे हैं, ज़्यादा खाटी हिंदी भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेशन से ही स्पष्ट है, इसको क्या परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है सदिश राशि को, ठीक है। हाँ, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ। अगला क्या आता है, इसमें केवल परिमाण की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप लोगों को मैंने अदिश राशि के बारे में पढ़ा था। जब भी आप लोगों का डिफरेंस पूछ दे, यानी अंतर पूछ दे, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। किस तरीके से, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे सदिश, दूसरी तरफ लिखेंगे अदिश। सदिश के नीचे सदिश के का जितना भी क्वालिटी होगा वो लिख देंगे, अदिश के नीचे अदिश का जितना क्वालिटी होगा वो लिख देंगे। इसमें एक नंबर भी आपका कटने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, समझ गए। तो इसीलिए आप इसको फॉलो कीजिए, एकदम बेस्ट मेथड है। आप लोग को हमेशा ये डिफरेंस क्रिएट करना है। 11th 12th ग्रेजुएशन जो भी में आप जाइए, आपको इसी तरीके से आप लिखना है, ठीक है। तो पहला नंबर यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर भी पहला नंबर देना है, ठीक है। यहाँ पर पहला दे दिया तो ऐसा नहीं, यहाँ पर फर्स्ट नंबर नहीं देंगे, यहाँ पर भी लिखिए, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या है, इसके ऊपर तीर का निशान होता है, ठीक है। इसमें कोई तीर का निशान नहीं होता। तीर का निशान बोले तो सदिश राशि जितना भी होगा ना, उसके ऊपर तीर का निशान होगा। यानी कि कोई भी, हम जैसे वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है, अगर उसके ऊपर तीर का निशान है तो समझ जाइए ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फोर्स मैंने लिख दिया, कैपिटल F होता है, इसके ऊपर लगा दिया तो समझ जाइए वेक्टर है। वेक्टर का यही निशान होता है, ठीक है। अब स्केलर की बात करते हैं, जैसे कि स्केलर का हो गया ये W, इसके ऊपर कुछ तीर का निशान नहीं होगा, ठीक है। तो यानी स्केलर का निशानी क्या है, आपको ये पहचानना, जिसके ऊपर तीर का निशान नहीं होगा उसको क्या कहा जाएगा, स्केलर, और जिसके ऊपर तीर का निशान होगा उसको क्या कहा जाएगा, वेक्टर, यानी कि सदिश राशि, ठीक। तो यही दो डिफरेंस है बेसिकली, और उससे ज़्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना। अगला टॉपिक है हम लोग का चाल। चाल बोले तो स्पीड, ये तो आप लोगों को पता ही है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान, एक छोटे समय अंतराल में, स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम गाड़ी ही मान लेते हैं, बिकॉज स्पीड का जब भी बात आता तो हम लोग के दिमाग में गाड़ी आ जाती है ना। तो गाड़ी के लिए ये सब अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर ये समझना है कि कोई भी वस्तु है, ठीक है। यहाँ बार बार गाड़ी गाड़ी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वस्तु इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो वस्तु है, एक समय वो जा रहा है, यानी कि वो समय लेगा ही लेगा, ठीक है। एक डिस्टेंस से दूसरा डिस्टेंस को यानी कि कवर कर रहा है। तो वो एक छोटे से टाइम इंटरवल में कितना स्पीड से चलता है, छोटे से टाइम इंटरवल, वो 2 सेकंड भी हो सकता है, 5 सेकंड भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, ठीक है। वो चल कितना स्पीड के रहा है। जैसे कि मैं चला 4 बजे से लेके कार पे बैठा 5 बजे के बीच, लेकिन मैं बात यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि 4:30 से 4:45 यानी 15 मिनट के बीच मेरे कार का रफ्तार कितना था, ठीक है। तो यही छोटा सा टाइम इंटरवल हो गया 15 मिनट। कोई तो 5 मिनट का भी पूछ देंगे, तो ये आप लोगों को क्या समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने क्या लिखा, छोटा समय, छोटे समय अंतराल, ठीक है। यहाँ पर क्या मैंने लिखा है, छोटा समय अंतराल, ठीक है। और इसका यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है। उस समय अंतराल के अनुपात को, अनुपात बोले तो रेशियो, ठीक है। यानी कि नीचे टाइम भी आप लोगों का होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आप लोगों का 11th क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बट मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि टाइम के साथ होगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। 4 बराबर क्या फार्मूला होता है, 4 बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को घेरा लगा दी, ये सब आप लोगों को काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। जितना भी मैं फॉर्मूला होगा उन सभी को मैं घेरा लगा दूंगा, ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाते समय कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट ना हो, ठीक है।
अगला टॉपिक है हम लोग का औसत चाल। अब आप बोलेंगे सर चाल और औसत चाल में क्या डिफरेंस है? एकदम छोटा सा डिफरेंस है, एकदम छोटा सा डिफरेंस है चाल और औसत चाल के बीच। वो क्या है तो मैं अभी बताता हूँ। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यहाँ पे छोटा समय अंतराल है, यहाँ पे किसी छोटे समय अंतराल की बात नहीं की, यानी कि यहाँ पे टोटल समय की बात की जा रही है। ये बात ध्यान में रखना, इसलिए यहाँ पर मैंने घेरा लगा दिया, यानी छोटे से टाइम इंटरवल। ये इस चाल जो होता है ना, हर समय टू समय चेंज होता है। मान लिया मैं एक्सेलरेट कर दूंगा तो गाड़ी तेज चलेगी, एक्सेलरेशन धीमा कर दूंगा तो गाड़ी हमारा धीमा चलेगी, है ना। तो ये तो चाल हो गया। लेकिन औसत चाल की बात की जाए, यानी एवरेज स्पीड की अगर बात की जाए, तो टोटल हम कितना दूरी तय की और एवरेज हम कितना दूरी चले हैं, यानी टोटल समय में हम ज़्यादातर कितना स्पीड से चले हैं, उसी को क्या कहा जाता है? औसत चाल कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी, यहाँ पर ध्यान में रखना है, अंतराल में तय की गई दूरी, ठीक है, और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। समय का अनुपात हर आप लोगों को, चाहे वो चाल हो, औसत हो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितना भी है, सब में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा। जब में सबसे ज़्यादा रिलेवेंट क्या होता है? टाइम होता है इन सब में। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये छोटा समय अंतराल होता है, ये पूरा समय अंतराल होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला से भी आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है। औसत चाल बराबर है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ दूरी बटा समय है, यानी कि अगर मैं बात करूँ छोटे से समय में, जैसे कि 5 से 10 मिनट का मैं बात करूं कि 5 से 10 मिनट के बीच में गाड़ी कितने की रफ्तार से चली, तो वो छोटा डिस्टेंस कवर करेगा। और छोटा समय है तो छोटा डिस्टेंस तो कवर करेगा ना। अब गाड़ी तो ऐसा नहीं कि हवाई जहाज़ की रफ्तार से चल रहा है ना, यानी छोटा सा दूरी है तो छोटा सा समय भी लगेगा, है ना। ये बात आप लोगों को कॉमन रखना है। इसलिए यहाँ पर दूरी बता समय है, तो यहाँ पर दूरी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, समय ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये चाल का है। लेकिन औसत चाल में यह खासियत है कि जो आप टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं, जितना भी कवर किए हैं, उन सभी का जोड़ होना चाहिए। औसत चाल में होता है ना कि जैसे कि आदमी बोलता है कि एवरेज बच्चा पास कर गया स्कूल का, यानी कि ज़्यादातर बच्चा क्या पास करते हैं, ये ज़्यादातर स्पीड है। यानी गाड़ी की रफ्तार कभी 20 होती, कभी 30, 40, 50, 60, 70, 80 चेंज होते रहती, तो वो ज़्यादातर कितने रफ्तार से चला है और उस रफ्तार को टोटल शुरुआत से लेकर अंत तक कितना उसको समय लगा है, उसी को क्या कहा जाता है? औसत चाल कहा जाता है। इन दोनों की बस छोटा सा डिफरेंस है। ये जो होता है किसी भी छोटे से टाइम इंटरवल में आप लोगों का ये पूछ देगा, लेकिन ये जो है टोटल टाइम इंटरवल में पूछा जाता है। बात समझ, इसलिए यहाँ पे कुल समय है, यहाँ पर देखिए कुल समय नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब भी पूछा जाएगा तो आपको औसत चाल पूछेगा। औसत चाल यानी जितना भी आपका डिस्टेंस होगा उन सबको जोड़ के यहाँ पर लिख दीजिए, बटा क्या टोटल समय हो उसको जोड़ के आपको क्या करना, डिवाइड दे देना। हमारा यहाँ पर औसत चाल यानी एवरेज स्पीड का वैल्यू यहाँ पर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। आज मुझे बहुत उम्मीद है कि आज आप लोगों का क्लास बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगली क्लास में। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।